प्रभु यीशु मसीह बहुत छोटी सी घटनाओं में सुदूरगामी संभावनाएं देख सकते थे। यूहन्ना 12:20 से 25 में एक ऐसी ही घटना का वर्णन है। बहुत से लोग पर्व पर यरूशलेम में आए थे। उसके अनुगामियों की संख्या बढ़ती जाती थी। यरूशलेम में उसका महिमामय प्रवेश हुआ था और लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए थे। लोगों में यह भी चर्चा थी कि उसने लाजर को मृतकों में से जीवित कर दिया। फरीसी हताश थे। उनकी जलन भरी शिकायत थी कि देखो, सारा संसार उसका अनुगामी बनता जा रहा है। तभी एक छोटी सी किंतु ख्रीष्ट की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। कुछ यूनानी आए, यीशु के शिष्य फिलिप्पुस से विनय की और कहा, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यूनानी लोग जानने के इच्छुक लोग होते हैं, ज्ञान के प्यासे होते हैं, किंतु उनके इस सामान्य से निवेदन में फिलिप्पुस को सामान्य जिज्ञासा से कुछ अधिक या परे ही प्रतीत हुआ होगा। स्वयं अकेले स्वामी के पास निवेदन पहुंचाने के योग्य साहस वह एकत्रित कर ना सका और वह अंद्रियास के पास गया। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों मिलकर यीशु के पास पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है मानो यीशु उस क्षण भावनाओं से अभिभूत हो गए। वह क्षण, वह बिंदु उनकी दृष्टि में एक बहुत महत्व का क्षण प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मानव पुत्र की महिमा का समय आ पहुंचा है, अर्थात वह क्षण आ पहुंचा है जब मेरा कार्य पूरा हुआ। मैंने संसार में अपने आगमन के उद्देश्य को पूरा किया। यह उद्देश्य की पूर्णता की प्रक्रिया में प्रथम लक्ष्य प्राप्त हो गया। कुछ मुट्ठी भर यूनानियों के प्रभु के पास आने में, उन इने गिने अन्य जातियों के प्रभु के पास आने में उनके उद्देश्य प्राप्ति का, उनकी मिशन फुलफिलमेंट का प्रारंभ बिंदु स्पर्श हो गया। उन्हें दिखाई दिया दीवार में एक दरार उत्पन्न हो गई है जो भविष्य में एक विशाल द्वार बन जाएगी, जहां से सारे विश्व की अन्य जातियों का मुझ तक आना संभव हो सकेगा। आज गिने चुने इस मार्ग के विषय में पूछने का साहस एकत्रित कर पा रहे हैं। कल कुछ इस पर चलेंगे, फिर एक छोटी सी पगडंडी बनेगी जो विकसित होते होते एक विशाल राजमार्ग बन जाएगी और संसार के कोने कोने से अन्य जातियों के हजारों, लाखों और करोड़ों लोग इस राजमार्ग पर चलते हुए मेरे पास आएंगे। किंतु आज इस छोटे से बिंदु के प्रस्फुटित, अंकुरित और विकसित होने के लिए गेहूं के दाने को गिरकर मरना आवश्यक है। उन्होंने कहा पद 24 में, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। महाबलिदान का समय आ पहुंचा, रुधिर बहाए जाने का समय आ पहुंचा। मेरे रक्त से सिंचेगा यह दाना। अन्य जातियों की भीड़ आएगी, यूनानियों की, रोमियों की, हूणों की, आर्यों की, अनारियों की, अफ्रीकियों की, चीनियों की, भारतीयों की, गैर यहूदी मानवता की। उसने पद 32 में कहा, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। दूर क्षितिज पर क्रूस को वह देख सका और क्रूस के उस पार वह उस भीड़ को देख सका जो उसकी ओर चली आती थी और जिसमें आप और मैं सम्मिलित हैं। छोटी सी घटनाओं में सुदूरगामी संभावनाएं देख सकते थे यीशु। थोड़े से यूनानियों में करोड़ों अन्य जातियों के आने की पदचाप सुन सकते थे यीशु। उस समय की बात है जब प्रभु ने 70 शिष्य नियुक्त किए और प्रचार के प्रशिक्षण के लिए उसने उन्हें 2-2 करके विभिन्न गांव और नगरों में भेजा। उसने उन्हें निर्देश भी दिए, बटुआ, झोले, जूती न लेना इत्यादि इत्यादि। ये शिष्य जब लौटे, वर्णन लूक 10:17 से 24 में है, वे अपनी उपलब्धियों से बहुत उत्साहित थे। उन्होंने प्रभु से अपनी जीतों का वर्णन किया और कहा कि देख प्रभु, हमारा अद्भुत अनुभव रहा, तेरे नाम से अब दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं। जब प्रभु ने यह सब सुना तो उसने कहा, तुम जब अपनी विजय की उपलब्धियों का वर्णन कर रहे थे और अपनी आत्मिक सामर्थ्य का वर्णन कर रहे थे तो मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शिष्यों की छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रभु यीशु शैतान की अंतिम पराजय की संभावना का दृश्य देख रहे थे। इतने सीधे साधे सरल अपढ़ लोग उस काम को कर सके थे जो ज्ञानियों से संभव नहीं।
पद 21 में लिखा है, उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यह सामर्थ्य जो कि ज्ञानियों को प्राप्त नहीं, बालकों द्वारा प्रकट हुई है। यीशु ने देखा मुट्ठी भर सामान्य लोगों में जो यह सामर्थ्य है, जब यह विकसित होगी और अनेकों में प्रकट होगी, तब शैतान की पराजय निश्चित है। यह घटना छोटी सी नहीं है। इस घटना में शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ मैं देख रहा हूं। इस घटना के विषय में उन्होंने कहा, पद 23 में, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। हम यीशु को जीवन की उस घटना को कैसे भूल सकते हैं जो कैसरिया फिलिप्पी के देश में घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तथा उनके उत्तर प्राप्त हो जाने पर उन्होंने प्रश्न को केंद्रित करके कहा था, किंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और शमौन पतरस का वह प्रसिद्ध उत्तर, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस उत्तर को सुनकर भावनाओं से पूर्ण हो गए और अपने शिष्य से कहा, शमौन, तू धन्य है, क्योंकि यह सत्य तुझ पर मांस और लोहू ने प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के इस विश्वास को देखा और यह भी देखा कि पतरस का यह विश्वास भविष्य में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का विश्वास बन जाएगा। प्रभु ने कहा, पतरस, तेरे नाम का अर्थ तो पत्थर है, किंतु तेरा यह विश्वास एक चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जो एक सामर्थी और शक्तिशाली कलीसिया होगी, और नरक के फाटक भी, अर्थात शैतान की समस्त शक्तियां भी उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगी, उसे पराजित नहीं कर सकेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह छोटे से व्यक्तियों में, छोटी सी घटनाओं में अद्भुत सुदूरगामी संभावनाएं देख सकते थे। एक व्यक्ति का विश्वास, थोड़े से शिष्यों की सामर्थ्य और सफलता तथा मुट्ठी भर यूनानियों की जिज्ञासा में उन्होंने परमेश्वर के राज्य की असीम संभावनाओं को देखा। वह आपके और मेरे भीतर की असीम संभावनाओं को भी जानता है। क्या हम अपनी संभावनाओं की परिधि तक पहुंचकर अपने प्रभु के सपनों को साकार कर सकेंगे?